Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. As you know, the school has been closed due to COVID 19, so we are going to start online classes. Today is our first class of English A, lecture number 1, class K6. Today we will start unit number 1, Nico Bobinus. Today we will do reading and explanation. After all, we will do words meaning, missing letters and word sentences and so on bookwork. Now come to reading on book page number 6. Book page number 6, chapter number 1, Nico Bobinus. This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. ये किसी भी वज़ीर आज़म के साथ ज़ुबान दराजी करने वाले एक गैर मामूली बच्चे की कहानी है. His name was Nico Bobinus, जिसका नाम निको बॉबिनस था. He lived a long time ago in a city called Venice. वो कुछ लंबा अरसा पहले एक विनस नामी शहर में रहता था. And he could do anything, और वो बहुत कुछ कर सकता था. Of course, not everybody knew he could do anything. यकीनन हर कोई ये नहीं जानता था कि वो कुछ भी कर सकता है. In fact, only his best friend Rosie knew. लेकिन उसकी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड रोजी जानती थी कि वो इतना कुछ कर सकता है. एंड nobody took any notice of anything Rosie said. और कोई भी रोजी की इस बात पर ध्यान नहीं देता था. Because she was always having wild ideas anyway. क्योंकि रोजी के हालात जो हैं वो अजीबोगरीब होते थे. One day, for example, एक दिन मिसाल के तौर पर रोजी said to Nico Bobinus, रोजी ने निको बॉबिनस से कहा, Let's pull up every single weed on your doorstep. तुम अपनी सीढ़ियों पर मौजूद ये झाड़ियों को उखेड़ दो. Let's not, अभी नहीं, said निको बॉबिनस. निको बॉबिनस ने कहा, which is what Rosie thought he would say. रोजी ने वो कहा जो उसके जहन में उस वक्त आया था. In that case, replied Rosie, इस केस में रोजी ने कहा, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स. चलो फिर हम ड्रैगन्स की ज़मीन को दरियाफ्त करते हैं. डोंट बी डाफ्ट, सेड निको बॉबिनस. निको बॉबिनस ने कहा, पागल मत बनो. हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं. बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, सेड रोजी. रोजी ने कहा, तुम कुछ भी कर सकते हो. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, चुनाचे अगली सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी निकली, रोजी थ्रू लिटिल पबल्स अप एट निको बॉबिनस शटर. रोजी ने निको बॉबिनस की दरवाजे पर कंकरियां फेंकी. निको बॉबिनस वॉज स्टिल हाफ एस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट. निको बॉबिनस ने जब बाहर निकल के देखा तो वो आधी नींद में था. व्हाट्स द मैटर रोजी, ही आस्क्ड. उसने कहा, ये क्या तरीका है. विस्पर्ड रोजी. रोजी खामोश रही और फिर बोली, आई हैव गॉट द बर्न्स एंड द लेमनेड. मेरे पास कुछ ये बर्न्स हैं और लीमू के शरबत की बोतल है. What for? asked निको बॉबिनस. निको बॉबिनस ने कहा, ये किस लिए. सप्लाइज फॉर द रोड, सेड विस्पर्ड रोजी. रोजी ने कहा कि ये रास्ते के लिए सामान है. वेयर आर वी गोइंग, निको बॉबिनस. निको बॉबिनस ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड्स ऑफ ड्रैगन, विस्पर्ड रोजी. रोजी ने कहा, हम ड्रैगन्स की ज़मीन को दरियाफ्त करने जा रहे हैं. डू नॉट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं. ओ, आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, सेड निको बॉबिनस. निको बॉबिनस ने कहा, मुझे लगा कि तुम इस बात को भूल चुकी होगी. नो फियर, सेड निको बॉबिनस. सेड रोजी. रोजी ने कहा, डरो मत. इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज आई हैव एवर हैड. ये एक बेहतरीन ख्याल है जो मेरे जहन में आया है. व्हाट अबाउट द वीडिंग, सेड निको बॉबिनस. निको बॉबिनस ने कहा, कम ऑन, सेड रोजी. रोजी ने कहा, चलो चलते हैं. सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन. सो वो उसी वक्त जो है मॉर्निंग में एक कस्बे की तरफ निकल गए. व्हेन दे गेट ऑफ टू द एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट वेयर दे लिव्ड. जब वो अपनी स्ट्रीट के आखिर तक पहुंचे, दे जहाँ वो रहते थे, जिस गली में, दे मेट अ नाइट वॉचमैन. उन्हें एक चौकीदार मिला. हु सेड, जिसने कहा, वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर. तुम सुबह कहाँ जा रहे हो. वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड्स ऑफ ड्रैगन, सेड निको बॉबिनस. निको बॉबिनस ने कहा, हम ड्रैगन्स की ज़मीन को देखने जा रहे हैं. यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, सेड द नाइट वॉचमैन. चौकीदार ने उन्हें कहा, तुम सुबह के इस पहर में ऐसा नहीं कर सकते. बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, इससे पहले कि वो इन्हें पकड़ लेता, रोजी एंड निको बॉबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड.
निको बॉबिनस और रोजी इतना तेज भागे जितना कि वो भाग सकते थे, एंड दे डिड नॉट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस 3 ब्रिजेस, और वो इतनी तेजी से भागे और कहीं नहीं रुके हत्ता कि उन्होंने 3 पुल पार कर लिए, एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग, और उन्हें एक कुत्ता नजर आया, दैट वॉज लेइंग एस्लीप अंडर अ गार्डन वॉल, जो कि एक दीवार की गार्डन की दीवार के साथ सो रहा था। रोजी बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, रोजी की जो शरबत की बोतल थी वो दीवार के साथ लगी और वो टूट गई, एंड द डॉग लैप्ड टू इट्स फीट, और जो डॉग है वो उठ गया, बार्किंग एज इफ इट हैड थॉट डॉग्स, और उसने भौंकना शुरू कर दिया। डॉम्सडे हैव अराइव्ड, और ऐसा उन्हें लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकना शुरू कर दिया। फॉर अ मोमेंट दे वर श्योर, कुछ मिनट के लिए उन्हें लगा कि इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, कि वो उन्हें काट लेंगे, बट देन इट नोटिस द 2 बंस दैट हैव रोल्ड इनटू द गटर, और उन्होंने ये ख्याल किया कि उनके जो 2 बंस हैं वो भी गटर में गिर गए हैं, एंड इट वुल्फ देम डाउन, और कुत्तों ने नीचे भौंकना शुरू कर दिया। थैंक यू एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड्स, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि वो जो कुत्ते हैं वो बंस के गिरने पे उनका ध्यान उस तरफ लग गया है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फार विदाउट सप्लाईज, हमारे पास अब सामान मौजूद नहीं है इसलिए हम इतनी दूर नहीं जा सकते, सेड रोजी ग्लूमीली, रोजी ने कहा। आई वंडर इफ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस ने कहा ये एक बेहतरीन ख्याल है कि अगर हम ये कुछ ले लें। क्या ले लें? उन्हें एक एप्पल ट्री नजर आया, गैजिंग अप एट एन एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, उन्हें गार्डन की दूसरी तरफ जो है एप्पल ट्री नजर आया। ऑफ कोर्स यू कैन, सेड रोजी, रोजी ने कहा हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो। स्टैंड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। सो निको बॉबिनस स्टूड ऑन रोजीज शोल्डर, सो निको बॉबिनस जो है वो रोजी के कंधों पर खड़ा हो गया, एंड क्लाइम ऑन टू द वॉल, और दीवार पर चढ़ गया। बट द ट्री वॉज फर्दर अवे देन ही थॉट, लेकिन अभी भी दरख्त उनसे बहुत ऊंचा था, एंड एज ही रीच्ड आउट ही लॉस्ट हिज बैलेंस, और जब वो उस दरख्त तक पहुंच गया तो उसका जो बैलेंस है वो खो दिया उसने, और वो नीचे ज़मीन पे गिर गया, एंड फेल विद अ क्रैश डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन, और वो एक बाग में जाके गिरा जो कि बहुत ही शानदार था, जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। निको बॉबिनस लुक बैक अप एट द हाई वॉल, निको बॉबिनस को दोबारा दीवार पे वापस आने का रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, बट देयर वॉज नो वे ही कुड क्लाइम बैक, यानी कि उनके लिए वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ही येल्ड, और वो पुकारा कि मैं अब वापस कैसे जाऊंगा। यू विल थिंक ऑफ समथिंग, रोजी येल्ड बैक, रोजी ने हाथ हिलाते हुए कहा तुम कुछ भी सोच सकते हो। क्रॉसिंग हर फिंगर वेरी हार्ड, रोजी ने अपने हाथ के इशारे से उसे बताया। ओ सेड अ वॉइस बिहाइंड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस की आवाज़ पीछे से ये आई है। निको बॉबिनस डिड नॉट स्टॉप टू लुक हु इट वॉज, निको बॉबिनस रुका नहीं लेकिन देखता रहा। ही रैन स्ट्रेट इनटू अ ट्री, और वो दरख्त पर चढ़ गया। Next page. Got you, said the voice, and Nico Bobinus felt 5 thick fingers on her neck. पकड़ा गया, ये आवाज़ आई और निको बॉबिनस को 5 उंगलियां जो हैं वो अपनी गर्दन पे महसूस हुई। ओ सेड निको बॉबिनस ने कहा ओ आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, सेड द वॉइस, और जो आवाज़ आई उसमें ये था कि मैं तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रहा था। एंड निको बॉबिनस फेल्ट 5 मोर थिक फिंगर्स अराउंड हिज रिस्ट, और उसने अपनी बैक पे भी 5 उंगलियां महसूस की जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया है। बट निको बॉबिनस इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन अवे डबल्ड हिमसेल्फ अप एंड वेंट बैकवर्ड एज फास्ट एज ही कुड, लेकिन निको बॉबिनस ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की और इतना भागा जितना वो कोशिश कर सकता था। सो द मैन्स लेग्स वर नॉक्ड फ्रॉम अंडर हिम, लेकिन जो है वो गिरकर ज़मीन पे गिर गया, और एंड ही लैंड इन अ पाइल ऑफ लीव्स, और वो पत्तों में फंस कर झाड़ियों में
फंस गया। आर यू ऑल राइट कॉल्ड रोजी, रोजी ने कहा क्या तुम ठीक हो, बट शी डिड नॉट हियर एनी रिप्लाई, लेकिन उसे कोई भी जवाब ना आया। एक्सपेक्ट फॉर द मैन हु ग्राउल्ड, लेकिन सिर्फ उस आदमी की आवाज़ आई जो कि उन्हें पकड़ रहा था। जस्ट यू वेट बोथ ऑफ यू, तुम दोनों यहाँ रुको। ओ डियर सेड रोजी, रोजी ने कहा साउंड लाइक ट्रबल, डरी हुई आवाज़ में, एंड शी वॉज राइट। हमने निको बॉबिनस चैप्टर 1 हाफ चैप्टर की रीडिंग कर ली है। नेक्स्ट हाफ चैप्टर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपने कॉपी वर्क जो करना है उसमें वर्ड्स मीनिंग करने हैं। वर्ड्स मीनिंग डाफ्ट, सिली। नेक्स्ट है जर्किन, आ स्लीवलेस जैकेट। थर्ड है रोलर, सिलेंड्रिकल स्टोन। फोर्थ है शटर्स, वुडन विंडो कवर्स। स्क्वेरम, टू रिगल। वीट, टू पुल अप वाइल्ड प्लांट्स। जी ये वर्ड्स मीनिंग नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है मिसिंग लेटर्स। डिस्कवर, DISCOVER डिस्कवर। क्लाइम्ड, CLIMBED क्लाइम्ड। थर्ड है बोल्टेड, BOLTED बोल्टेड। नेक्स्ट है स्क्वेरम, SQURIM स्क्वेरम। नेक्स्ट है रिगलिंग, WRIGGLING रिगलिंग। मिसिंग लेटर्स भी आप अपनी नीट कॉपीज पे नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके वर्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड है डिस्कवर, रोजी सेज लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स। नेक्स्ट है मैग्निफिसेंट, निको बॉबिनस फेल इन द मैग्निफिसेंट गार्डन। मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार। नेक्स्ट है नोक, द मैन वॉज नॉकिंग एट द डोर। परफेक्ट, no one is perfect in the world. Next is suddenly, suddenly I saw a truck coming at high speed. जी ये वर्ड सेंटेंसेस, वर्ड्स मीनिंग, मिसिंग लेटर एंड वर्ड सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे बुक वर्क। बुक वर्क करने के लिए आपका बुक पेज नंबर है 11। बुक पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द लाइन्स ऑफ स्पीच बिलो, पुट द नेम्स ऑफ द स्पीकर आफ्टर ईच वन। जी आपने रीडिंग करते हुए पढ़ा है जो लाइनें जिसने बोली हैं, क्योंकि इस चैप्टर के रीडिंग में आपने 3 ही कैरेक्टर पढ़े हैं, निको बॉबिनस, रोजी एंड लास्ट में आया था द मैन। ठीक है, आपने बताना है ये सेंटेंस किसने कहा था। आहा आई हैव गॉट यू नाउ, ये किसने कहा था कि मैंने आपको पकड़ लिया है, द मैन ने। लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीड ऑन योर डोर स्टेप, ये रोजी के अल्फाज थे। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडिया आई हैव एवर हैड, ये रोजी के अल्फाज थे। ओ ये निको बॉबिनस ने कहा था। ओपन दिस डोर एट वंस, डिड यू हियर, ये मैन ने कहा था। यू विल थिंक ऑफ समथिंग, ये रोजी ने कहा था। जी नेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट क्वेश्चंस फॉर दीज आंसर्स। आपको आंसर गिवन है, आपने इनके क्वेश्चंस बनाने हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर, आपने लिखना है। आपका आंसर जो है वो है शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर। आपका क्वेश्चन होगा हु वॉज शी। नेक्स्ट है पॉसिबली बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, इसका क्वेश्चन होगा आर यू श्योर। इट मोस्ट सर्टेनली इज नॉट, इसका क्वेश्चन होगा इज इट सो। आई डिड, हु डिड दिस, दे कॉल देम द टेरिबल ट्वाइंस, व्हाट डिड दे कॉल देम। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इनटू स्टेटमेंट्स, डू नॉट चेंज द मीनिंग। आपने एक्सप्लेनेशन के सेंटेंस स्टेटमेंट्स बनानी हैं लेकिन इनका मीनिंग चेंज नहीं करना। व्हाट अ लवली ड्रेस, आपने इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है, दिस इज़ अ लवली ड्रेस। हाउ ब्रेव यू आर वेरी ब्रेव। हाउ एंग्री शी इज़ एंग्री। व्हाट अ फाइन डे इट इज़ अ फाइन डे। जी क्लास लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे आपका मुकम्मल हो रहा है, यानी कि मैंने आपको रीडिंग करवाई, आपने ख़ुद से भी एक बार रीडिंग करनी है, उस चैप्टर को समझना है, उसके बाद अपनी कॉपीज़ का काम करना है और उसके बाद नोटबुक पे मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपने नोट डाउन करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।